दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल आत्मा ज्ञान में आपका स्वागत है। संपूर्ण भगवत गीता ही कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है। महाभारत युद्ध के मैदान में अपने चचेरे भाइयों, चाचाओं, गुरुओं और दादाओं को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन का मन भ्रमित हो जाता है। भगवान कृष्ण उनकी गलतफहमियों को दूर करते हैं और उन्हें सभी वेदों और उपनिषदों का सारांश बताते हैं। जब अर्जुन भावुक हो गए और परिजनों के मोह में युद्ध करने से इनकार करने लगे तो उनके सारथी बने सखा और गुरु श्री कृष्ण ने उन्हें सांसारिक माया मोह से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति का सूत्र बताया, जिसका लाभ पूरे संसार को हुआ। अतः जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। आइए सुनते हैं भगवद गीता के सुविचार। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु बनकर डांटते हुए कहा, तुम विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन जो विद्वान होता है वह जानता है कि शरीर और आत्मा क्या होती है। इस शरीर का जन्म होता है और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, अर्थात आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। भगवान कृष्ण के अनुसार पहला कदम स्पष्ट, शांत और एकत्रित दिमाग विकसित करके किसी भी स्थिति पर स्पष्टता हासिल करना है। एक तरीका है आत्मनिरीक्षण, दूसरा तरीका है अपने आप को उस स्थिति से दूर करना, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, जहां आप इसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इसके बारे में विहंगम दृष्टि रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है और उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे शरीर में चली जाती है। जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख द्वैत में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही आत्मा को जल गीला कर सकता है और न ही हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा सदैव शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कभी कर्म न करने में आसक्त हो जाओ, अर्थात हार जीत की परवाह किए बिना बस अपने कर्म को महत्व दो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रग हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को एक समान नजर से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे जिज्ञासापूर्ण होकर विनती करो और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा।
जो ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा सोता है अथवा जो पर्याप्त नींद नहीं लेता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खरा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, ना कि दुखद। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। जीवन की बहुत सारी समस्याओं की वजह हमें यही समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बाहर देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं, अपने भीतर देखो। आंखें दिशा दिखाती है और दिल रास्ता। सफलता का मापदंड हमेशा दूसरे लोग तय करते हैं और संतुष्टि का आप स्वयं। कठिन समय में अपने आप को प्रेरित कैसे रखना चाहिए। हमेशा देखो आप कितने दूर आ चुके हो, बजाय ये देखने के कि अभी कितनी दूर और जाना है। हमेशा ध्यान रखें ईश्वर की कृपा से क्या मिला है, ये नहीं कि क्या नहीं मिला है। लोगों के बारे में सबसे अधिक क्या अचंभित करता है, जब वे कठिनाई में होते हैं तो कहते हैं मैं ही क्यों। जब वो समृद्ध होते हैं तब कभी नहीं कहते कि मैं क्यों, मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पिछले जीवन का बिना किसी खेद के सामना करो, वर्तमान को आत्मविश्वास से जियो और भविष्य का सामना करने के लिए अपने को निडरता से तैयार रखो। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसकी सुनवाई न हुई हो। विश्वास रखो और भय मुक्त हो जाओ। जीवन एक पहेली है, सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं है जिसका हल खोजा जाए। मुझ पर विश्वास रखो, जीवन बहुत सुंदर है। अगर आपको जीना आता है तो हमेशा खुश रहे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल आत्मा ज्ञान। आइए और मेरे साथ बोलें, राधे राधे।